कांग्रेस भारत, वेल डन टीम इंडिया। जो भारत ने कल रात को पाकिस्तान की जो धुलाई की, जैसे धोबी घाट में कपड़ों की धुलाई की जाती है पटक पटक कर, बिल्कुल वैसे ही भारत ने पाकिस्तान के बॉलरों को पटक पटक कर धोया है। और ये पाकिस्तानी लोग ये कह रहे थे और खुश हो रहे थे कि पाकिस्तानी टीम ने बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है और अब भारत इस स्कोर को चेज ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ये पाकिस्तानी भूल गए हैं कि इन पाकिस्तानियों का भारत से पाला पड़ा है, उनके बाप से पाला पड़ा है। और ये पाकिस्तानी प्लेयर शाहिदजादा फरहान बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था अपनी हाफ सेंचुरी पूरी होने पर। यूं बैट को यूं दिखाकर ऐसे बंदूक की तरह हिला रहा था और भारतीय लोगों को ये चिढ़ा रहा था। लेकिन इसने नहीं सोचा कि इनका पाला भारत से पड़ा है, इनके बाप से पड़ा है। और भारत ने इन लोगों को दिखा दिया कि भारत तुम्हारा बाप है और बाप ही रहेगा। जो ये साहिबजादा फरहान अपनी हाफ सेंचुरी पूरी होने पर बैट को यू बंदूक की तरह यू कर रहा था ना, इसको भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि तुम एक तुच्चे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है भारतीय टीम के सामने। तो दोस्तों, पाकिस्तानी लोग जो स्टेडियम में थे और जो पाकिस्तान के टेलीविजन में टीवी देख रहे थे, उनका कहना था कि हमारी टीम ने इतना ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया है, इतना ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया है कि भारत की टीम इसको चेज ही नहीं कर पाएगी। और ये पाकिस्तानी लोग भूल गए हैं कि पाकिस्तान का इनके बाप से पाला पड़ा था और इनका बाप अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने जैसे कपड़ों को धोबी घाट में धोया जाता है, बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानी बॉलरों को धोया है। और इस मैच को आसानी से भारत ने जीत लिया। जो पाकिस्तानी लोग खुश हो रहे थे ना, जो पाकिस्तानी टीम खुश हो रही थी कि आज हमने बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया है, आज हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, ये सोच रहे थे ये पाकिस्तानी। लेकिन जब इनका बाप अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे बैटिंग करने के लिए, तो इन लोगों के छक्के छुड़ा दिए और फिर ये लोग देखते ही रह गए। और जब भारतीय खिलाड़ियों ने इनके बॉलरों को छक्के पे छक्का लगाया ना, तो ये है पाकिस्तान का प्लेयर जो बॉलर है हरीश रफ, इसको गुस्सा आ गया दोस्तों, और ये हमारे इंडियन टीम के प्लेयरों से लड़ने लगा। फिर इसको शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने ये बताया कि चल निकल बॉलिंग कर और फिर हम तुमको दिखाते हैं कि बैटिंग कैसे की जाती है। और इन पाकिस्तानी बॉलरों को और इस हरीश रफ को जैसे कपड़ों को धोया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से धोया। और फिर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी टीम का पसीना छूटने लगा। तो ये आतंकवादी इंडिया के प्लेयरों के साथ लड़ने के मूड में आ गए थे। और पाकिस्तानियों सुन लो, तुम लोग, तुम्हारी हरकतों को पूरी दुनिया ने देखा है। जो तुम्हारा प्लेयर था ना साहिबजादा फरहान, जो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी होने पर ये बैट को ऐसे बंदूक की तरह घुमा रहा था ना, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। और तुम्हारी पाकिस्तान की औकात को भी पूरी दुनिया ने देखा है। और पूरी दुनिया यही कह रही है कि यह पाकिस्तानी प्लेयर तो एक आतंकवादी के बच्चे है। तो एक आतंकवादी का बच्चा और कर भी क्या सकता है। और इसलिए बिल्कुल फरहान ने वही किया जो एक आतंकवादी बच्चे को करना चाहिए। और इसका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया ने भी देखा है। जब तुम पाकिस्तानियों को भारत के प्लेयरों ने औकात दिखाई, तो तुम लोग अपनी औकात दिखाने पर आ गए और तुम लोगों ने अपनी औकात दिखाते हुए भारत के प्लेयर के साथ तुम लोग झगड़ा करने पर उतर हो गए थे। लेकिन भारतीय प्लेयर्स ने भी ये दिखा दिया कि तुम लोग आतंकवाद के बच्चे हो तो क्या हुआ, हम भी भारत के पुत्र हैं और भारत का बच्चा बच्चा तुम पाकिस्तानियों के ऊपर महंगा पड़ता है। और पाकिस्तानियों, तुम ये हरकतें करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे सामने भारत खड़ा है, तुम्हारा बाप खड़ा है।
हमारे इंडियन प्लेयर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने यह साबित कर दिया है कि तुम लोगों को कैसे पीटा जाता है। अरे तुम पाकिस्तानी, जिम्बाब्वे और नेपाल के साथ खेलो, भारत के साथ खेलने और भारत को हराने के सपने तुम भूल जाओ। और पाकिस्तानियों, क्या कह रहे थे तुम लोग कि भारतीय टीम से विराट कोहली और रोहित शर्मा बाहर हो गया है, तो अब हम भारतीय टीम को आसानी से हरा देंगे। तो अब क्या हुआ? ठोका ना तुम लोगों को, ठोका ना तुम लोगों को भारतीय खिलाड़ियों ने। अरे ये तो नए नए बच्चे हैं, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। उन नए लड़कों ने तुम्हारी पूरी हेकड़ी निकाल दी है। और ये जो तुम्हारी आतंकवादी वाली हरकतें हैं ना, ये बंद कर दो, वरना और एक बार ऑपरेशन सिंदूर चलाकर तुम्हें ठोकेंगे। बड़े आए भारत से जीतने वाले। देखा नहीं कैसे हमारे ओपनर्स प्लेयर ने कैसे तुम्हारे बॉलरों को पीटा है, कैसे उठा उठा के पटका है। और बात कर रहे हैं साले कि अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं तो हम भारत की टीम को ऐसे ही हरा देंगे। क्या तुम लोग हरा पाए? हरा पाए तुम लोग? और तुम लोगों को जिन लड़कों ने पीटा है वो तो नए लड़के हैं, उन लोगों ने तुम्हारी ऐसी धुलाई की है। जाओ तुम लोग नेपाल के साथ खेलो, तुम जिम्बाब्वे के साथ खेलो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है भारत के साथ खेलने की। और अच्छा हुआ कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने तुम्हारी ये 5 कैचेस ड्रॉप की, वरना तुम लोग तो 70-80 रन पे ही सिमट जाते, पूरी ओवर भी नहीं खेल पाते तुम लोग। और फिर भी ठीक है, अच्छा हुआ कि वो 5 कैचेस ड्रॉप हो गए और तुम लोगों ने ये 171 रन बनाए। नहीं तो तुम साले पाकिस्तानी बोलते ये तो बहुत ही कम रन थे, इसलिए भारत जीत गया। लेकिन अब क्या हुआ? तुम लोगों ने तो 171 रन बनाए थे ना, तो अब क्या हुआ? अब तो तुम लोग कह नहीं सकते कि हमने कम रन बनाए थे इसलिए भारत जीता। और अब तो तुम लोग ही कह रहे थे ना कि हमने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है 171 रन का। तो जब भारतीय खिलाड़ी मैदान पर आए बैटिंग करने, तो भारतीय खिलाड़ियों ने कहा कि ये स्कोर तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ये तो हम ऐसे 10-12 ओवरों में ही निपटा देंगे। और बिल्कुल वही भी किया हमारे ओपनर्स ने। और तुम्हारे जो पाकिस्तानी फैन थे, तुम्हारे पाकिस्तानी लोग थे और ये पाकिस्तानी टीम थे, ये तो साली देखती ही रह गई। जैसे कल रात को तुम पाकिस्तानियों को भारतीय प्लेयर ने पीटा है ना, बिल्कुल वैसे ही पिटने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग। भारत तुम पाकिस्तानियों को हमेशा यूं ही पिटता रहेगा और तुम पिटते ही रहो सालो, तुम्हारी यही औकात है। कह रहे थे कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं, हम भारतीय खिलाड़ियों को यूं ऐसे ही हरा देंगे। अब क्या हुआ? चल हट, निकल सालो।